हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है हमने जो भी क्वेश्चंस चूज किए हैं, जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए किए हैं। और क्योंकि इस बार आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको ऐड ऑन किया है। और रीजन एसेशन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज, इन 10 क्वेश्चंस में आपको ओवरऑल जो कंप्लीट ओवरव्यू है वो सारा का सारा देने वाले हैं। मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बिना लेट किए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो और एंड तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस ईयर का है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई, ये थोड़ा सा ये यहां पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है। ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये पार्ट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा, ये सैंपल स्पेस होता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? टू डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर। दो डिफरेंट डाइज को क्या है, थ्रो किया जाता है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। मतलब जो दोनों के आउटपुट आएंगे, उन दोनों नंबर्स का जो दोनों नंबर्स आएंगे उनको अगर सम करते हैं तो वो सम इवन आना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इवन प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहले चीज तो अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका सम करने पे इवन नंबर कब मिलती है? दो ही कंडीशन होती है, या तो दोनों नंबर इवन होनी चाहिए या दोनों नंबर ऑड होनी चाहिए। तो उस केस में आप फटाफट से देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली, आप अगर पहली रो में बात करेंगे तो दोनों की दोनों ऑड नंबर हैं और दोनों ऑड नंबर्स का सम 2 आएगा, मतलब इवन नंबर आएगा। सेम यहाँ पे 1,3 और 1,5, इन दोनों नंबर्स का क्या आएगा सम करने पे? इन दोनों नंबर्स का सम करने पे इवन नंबर मिलेगी। बाकी की जो नंबर्स मैंने ड्रॉप करी है उनको सम करने पे आपको ऑड नंबर मिलेगी, इवन नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? फिर सेम एज यहाँ पे देखोगे तो सेकंड पैटर्न में आपको ये नंबर मिल जाएंगी, दोनों की दोनों इवन, दोनों इवन नंबर्स का सम। फिर अगेन ये पैटर्न आपको मिलेगा और ये एक पैटर्न दिख रहा होगा अगर आपने सही ढंग से सैंपल स्पेस बनाया है तो ये आपको एक पैटर्न मिलेगा बहुत प्यारा सा। और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, ये इस क्वेश्चन की खासियत होती है, कुछ ना कुछ आपको पैटर्न जरूर दिया जाएगा और कुछ ना कुछ हिंट इस तरह से आपको मिल जाती है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने उन नंबर्स को बॉक्स में कर दिया है जिन नंबर्स का सम करने पे आपको इवन नंबर मिलेगी। गॉट इट? तो बॉस, सबसे पहला काम, अगर बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख रहे हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलता है तो पहली चीज आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये करने से आपके पास, आपने अपना अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो 1 मार्क्स आपका एकदम सिक्योर है। समझ रहे? ये काम कर पहले किया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमसे फर्स्टली पूछा गया है। तो उसमें आपसे पूछा गया सम इवन होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? लेट लेट ए इज इक्वल टू व्हाट? पेयर which having even sum। कर लिया? एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
दैट इज 36, क्योंकि अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे फेवरेबल जो टोटल आउटकम आते हैं वो कितने आते हैं, 36। नाउ अब हमें बात करनी है फेवरेबल की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एन ए, ठीक है, कितने कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे वो हम लिख लेते हैं, कौन कौन से पेयर हमारे पास आए हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पेयर आया दैट इज 1,1, ठीक है, फिर 1,3 एंड 1,5, ठीक है, फिर सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा 2,2, 2,4 एंड 2,6, 3,1, 3,3 एंड 3,5, 4,2, 4,4 एंड 4,6 एंड फिर 5,1, 5,3 एंड 5,5 एंड यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 6,2, 6,4 एंड 6, क्या यही नंबर्स ऐसे हैं जिनकी पे हमें जिनका एडिशन करने पे क्या मिलेगा, सम करने पे सिर्फ और सिर्फ हमें इवन नंबर मिलेगी, बाकी अगर कोई भी नंबर आप ऐड करते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ध्यान से देखोगे हर एक रो पे 3 मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 6 रो है, 3 6 18, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ दैट इज 18। तो यहां से टोटल पॉसिबल और टोटल फेवरेबल आपको मिल गया। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, इवन सम, दैट इज इक्वल टू 18 अपॉन 36, 1/2, और ये आपका हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। समझ में आ रही है बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आती है तो फटाफट से सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 36। अगेन यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ए इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा भाई, इवन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स which having even product, तो यहां से n, और क्या हो गया, क्या हो जाएगा बॉस, अब देखो किन किन नंबर्स का प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट आप ध्यान से देखोगे तो जो आपकी इवन नंबर है, जो आपकी इवन नंबर है, इवन और ऑड का जब भी आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इवन इवन का करेंगे तो इवन मिलेगा, इवन ऑड का करेंगे तो इवन इवन का मिलता है इवन नंबर, ऑड इवन का करते हैं तो भी इवन ही मिलता है। तो हर केस में इवन ही मिलता है क्या, नहीं 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 नहीं, इसको देखते हैं भाई, इसको देख लेते हैं, वैसे तो यही होगा बट देख लेते हैं, है ना। अब देखो इस रो में जितनी भी नंबर्स आपको दिखेंगे, जो भी पेयर्स दिखेंगे, इनका सम का सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक। अब कुछ नंबर्स ऐसी हैं, मतलब जब दोनों की दोनों नंबर्स क्या आ रही हैं, क्या आ रही हैं, इवन आ रही हैं, ओ सॉरी ऑड आ रही हैं, तो वहां पे आपका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है, मींस यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे, यहाँ पे 5 1 जा 3 1 जा और 1 1 जा। इसके अलावा जितने भी आपको नंबर्स दिख रही हैं उन सभी के पेयर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं,
मतलब अगर दोनों की दोनों नंबर्स क्या हैं, उसमें अगर इवन नंबर नहीं आ रही, दोनों पेयर क्या आ रहे हैं, और सॉरी ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर मिलेगी, इवन वहां पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑड और ऑड, यहाँ पे देखो ऑड 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 ऑड, इवन ऑड होगा तो आंसर इवन आएगा, इवन इवन होगा तो आंसर इवन आएगा, बट इवन ऑड का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसलिए ये नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, मतलब 36 में 9 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 25। क्या कहते हो, 36 में नहीं 27, है ना। तो 27 आपके आउटपुट्स होने वाले हैं, तो ये सारी नंबर्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट आपके पास होगी 1,2, फिर 1,4 एंड 1,5, 1,6, फिर 2 वाली ऑल 2,1, एक सेकेंड 1,6 या 1,4 भी गलत लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, 1,2 भी तो नहीं आएगा, पहली नंबर आएगी 1,1, फिर सेकंड नंबर आएगी 1, फिर फर्स्ट वाली रो में कोई भी नंबर 1,5 है, फिर सेकंड पूरी की पूरी रो, लेकिन इन नंबर पे तो हमें ऑड मिल रहा है ना भाई, ये क्यों लिखनी है, हमें वो नंबर्स लिखनी है जिन पे इवन मिलेगा ना, सही लिख रहे थे हम सही लिख रहे थे लाला। 1,2, फिर 1,4 एंड 1,6, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, वापस आ जाते हैं 3,2 3,4 एंड 3, फिर 4 के साथ 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4, 5,2 5,4 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6, तो ये सारी की सारी जो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगी। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज कितना हो गया भाई, 27। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका, 27 अपॉन में 30, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 से, 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 56, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4, ये आपका होगा। और सेकंड, फर्स्ट के लिए आपने पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस ईयर का है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और बोला क्या गया है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को सिर्फ एक बार थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज दैट इज 6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 6 हो गए।
अभी अपने को फॉर्मूला भी चिपका लेना है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अब अपने को क्या लिखना है, अ कंपोजिट, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, अ कंपोजिट नंबर है तो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बॉस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब क्या बोला गया, कंपोजिट। तो इनमें से कंपोजिट नंबर्स कितनी होती हैं, तो कंपोजिट कौन कौन सी होती है भाई, सिर्फ 4 और 6 जो है वो कंपोजिट है। सो 2 इसका आंसर, मतलब टू नंबर्स ऐसी हैं जो कंपोजिट होती हैं। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, या कंपोजिट नंबर दैट इज 2/6, कैंसिल करेंगे 1 क्या आएगा आंसर। सेकंड जो पार्ट है इसका, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है इवन नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है बॉस, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो यहां से ये हो गया आपका आंसर 3। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 3/6, दैट इज 1/, ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और एडिशनली अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है जब भी आप आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करेंगे। तो वहां पे समझ में आई बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, किस ईयर का क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। हर क्वेश्चन पे ग्लिच है भाई ये, ठीक है। सीबीएसई 2017 का है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, अ बॉक्स कंटेन्स 125 शर्ट्स आउट ऑफ विच 110 आर गुड। टोटल 125 शर्ट्स हैं और जिसमें से 110 जो हैं वो गुड हैं, 12 माइनर डिफेक्ट्स है और 3 हैव मेजर डिफेक्ट्स। रामलाल विल बाय ओनली दो शर्ट्स, रामलाल एक पर्सन है, वो कब खरीदेगा, विच आर गुड बाइल, ठीक है, शर्ट्स विच आर गुड बाइल, मतलब जो अच्छे शर्ट है रामलाल सिर्फ वही शर्ट खरीद रहा है। नवीन विल रिजेक्ट ओनली दोज विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, नवीन क्या करेगा जब भी परचेज करेगा तो जो मेजर डिफेक्ट वाले अगर हैं तो उसमें से अगर कोई शर्ट होगा तो नवीन जो है वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, अदरवाइज वो भी परचेज कर लेगा, ठीक है। अ शर्ट इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक शर्ट उसी बॉक्स से निकाला जाता है। व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रामलाल विल बाय इट, नवीन विल बाय इट। तो दोनों ही केसेस में अलग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स गिवन है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट इज 125, 125 टोटल शर्ट्स हैं। अब आपसे बोला गया है कि डिफेक्टिव शर्ट्स है ना, नंबर ऑफ गुड शर्ट्स, कितने हैं बॉस, 110, नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टिव, ट्वेल्व, एंड नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टिव। ठीक है, अब पता चल रहा है हमारे पास उतना बजट नहीं है तो हम माइनर वाले परचेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास बजट अच्छा है तो हम सिर्फ और सिर्फ मेजर वाले ही परचेज करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये टिल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो आगे की तरफ देख। ये समझ में आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे माइनर जो डिफेक्टिव सर्ट्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। मेजर वाले 3 हैं और गुड सर्ट्स कितने हैं, 110 है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, रामलाल विल बाय इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब रामलाल कब खरीदेगा, रामलाल खरीदने की प्रोबेबिलिटी कहां पे आएगी, या कब खरीदेगा, जब 110 में से कोई शर्ट आएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बॉस क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है, रामलाल विल बाय इट, रामलाल विल बाय इट। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 110 अपॉन में 125। तो इसको हम इससे 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 टू जा हो जाएगा 10, अगेन 5 टू जा हो जाएगा, इसको 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। आंसर क्या आने वाला है, 22 अपॉन 25। ये प्रोबेबिलिटी है कि रामलाल जो है वो शर्ट परचेज करेगा, बाय करेगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोला गया, सेकंड में बोला गया नवीन विल बाय इट। नवीन कब बाय करेगा, जब वो मेजर डिफेक्टिव नहीं हुआ। तो मेजर मतलब 3, मतलब इन दोनों केसेस में वो क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। तो इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग उसकी जो कंडीशन है 122, अगर शर्ट्स में से कोई शर्ट अगर आती है तो वो क्या करेगा, परचेस कर लेगा। तो भाई 122 ये शर्ट्स हो गई। सो प्रोबेबिलिटी नवीन विल बाय इट, ठीक है। नवीन वो परचेस करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई नवीन विल बाय इट क्या हो जाएगा, 122 अपॉन में 125, और ये इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों के हो गए। बस इतना करना है और 5 नंबर आपके हाथ में। क्या कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस जैसा कुछ दिख रहा है, बस आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अब वहां पे सिर्फ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव पेन्स और बल्ब्स का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे उन्होंने मेजर और माइनर का इंक्लूड कर दिया। तो बेसिकली यही होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब आपको थोड़ा सा उसमें जो आपका माइंड है ना वो इंक्लूड हो जाएगा उसमें सोचने के लिए, कि अगर आप वर्बली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या है, बजट से रिलेटेड, आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, किस ईयर का है ये, जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, 2022 और 23 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्या बोला गया है। और इस क्वेश्चन को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूं बॉस, क्यों, क्योंकि एक ना एक किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन आता है, और जो लीस्ट और मोस्ट है ना, एट लीस्ट एट मोस्ट, ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये क्वेश्चन पे अगर आपकी कमांड है और तो होपफुली उसके क्वाइन के सारे क्वेश्चन आप कर सकते। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, कि क्या मिलने की, क्या भाई, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एट मोस्ट वन टेल, ठीक है। एक एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, एटलीस्ट में होता है कम से कम एक, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक, फिर अहेड और अ टेल। तो पहली चीज तो हम सैंपल की बात करते हैं। सैंपल क्या होगा, अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो भाई यहाँ पे पहली आती है हेड हेड, फिर आता है हेड और टेल, फिर आता है टेल और हेड, एंड फिर आता है टेल और टेल। तो ये इसका कुछ सैंपल होता है। यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 1 2 3 4। कितने होते हैं, 4। तो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्या, एटलीस्ट वन हेड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटलीस्ट वन हेड की, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये लिखा। अब यहां पे क्या है कि एट लीस्ट बोला गया, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन है ना। एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं चाहिए अपने को। तो हेड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो दो हेड है, ये तो चल जाएगा ना भाई। एक है, एक तो है ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये हो गया एटलीस्ट वन हेड की कंडीशन। क्या कर रहा है, कम से कम एक चाहिए था, है। ठीक है, तो कितने प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में इधर करके सिंस करके आप लिख भी सकते हैं। सिंस क्या क्या, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, ये लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, थ्री हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी क्या, एट लीस्ट वन हेड। थ्री अपॉन, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर। सेकेंडली बात, सेकेंड वाले की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ध्यान से देखना। किसकी बात कर रहा है, एटमोस्ट वन टेल की बात कर रहे हैं। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, उससे ज्यादा कम हो चलेगा। तो एटमो एक बोला गया ना, तो यहाँ पे तो कंडीशन वैसे भी हो गई ना, गई ना, क्योंकि यहाँ पे दो तो दो टेल होगा ना, एक चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एक हो, एक से ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी, मतलब सेम। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, थ्री। और इस करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेम चीज, हेड 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 टेल और टेल हेड। एट मोस्ट वन हेड, तो एट मोस्ट वन हेड के लिए क्या हो जाएगी बॉस, थ्री अपॉन फोर है यहाँ पे, तो थ्री अपॉन फोर यहाँ पे भी इसकी कंडीशन हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, टेल है ना यहाँ पे। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड की तरफ बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब बोला क्या गया, आ हेड आ टेल, तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक हेड एक टेल यहाँ पे, एक हेड एक टेल यहाँ पे, बाकी यहाँ पे दो हेड है दो टेल है, तो ये कंडीशन में नहीं आएगा, तो अपने को टू लिख लेना है। रीजन अगर देना है तो यहाँ पे लिख लो, हेड टेल और हेड, क्लोज करो, यहां से प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। क्या, आ हेड आ टेल, क्या होगी, टू अपॉन फोर, दैट इज वन अपॉन, तीन नंबर पक्के ले जाओ, मतलब तीन नंबर ले जाओ ऐसे, है ना। मजेदार कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और सीबीएसई 2020 3 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द Diwali fair. A game in a booth at a Diwali fair involves using a spinner first. Then, if the spinner stops on an even number, the player is allowed to pick a marble from a bag. The spinner and the marble in the bag are represented in the figure. ठीक है, मतलब ये चीज दिखा दी गई है आपको।
हालांकि बोला क्या गया है वो मैं बता देता हूं कि इस स्पिनर को रोटेट करना है और इसका अगर पॉइंट इवन नंबर पे आता है, ठीक है, तो आपको चांस दिया जाएगा इस बैग से एक मार्बल निकालने। इतनी बात ही बोली गई। अगर इवन नंबर पे आप आती है, आपका पिन जो है वो इवन नंबर पे आता है, तो आपको एक बैग से, जो बैग है उसमें जो मार्बल्स रखे हुए हैं वहां से एक मार्बल निकालने के लिए आपको दिया जाएगा। फिर बोला गया है प्राइजेस आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। प्राइज आपको तब मिलेगा जब ब्लैक मार्बल उठाओगे, उसमें और भी कलर के मार्बल है। श्वेता प्लेज द गेम वन। श्वेता एक बार गेम खेलती है। What is the probability that she will be allowed to pick a marble from the bag? बैग से वो मार्बल निकालेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि उसके स्पिनर पे जो पिन है वो इवन नंबर पे आनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर इवन पे आएगी तभी उसको चांस मिलेगा। तो इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उससे बैग से मार्बल निकालने की। यही चीज हमें करनी है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ possible outcomes क्या हो जाएगा बॉस? 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब आपसे बोला गया इवन नंबर्स ऑन स्पिनर। इवन नंबर ऑन स्पिनर क्या हो जाएंगी बॉस? कौन कौन सी है? 4 10 8 एंड 2। therefore therefore number of favorable outcome that is equals to 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर प्रोबेबिलिटी क्या बोला गया, क्या पूछा गया था? सी विल अलाउड टू पिक अ मार्बल। ठीक है, पिक अ मार्बल दैट इज 5 अपॉन। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है अगर, तो अब उसको ये चीज तो पता चल गई कि वो बैग से मार्बल निकालेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई 5/6 है। समझ में आया क्यों? क्योंकि 5 जो है, 5 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन है। उन नंबर्स पे अगर उसका पिन आता है, ठीक है, तो उसको चांस दिया जाएगा क्या करने के लिए? बैग से मार्बल निकालने के लिए। बात समझ में आ गई? सेकंड वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं बॉस। सपोज सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। मिल गया। कब मिलेगा? जब इवन आएगा तब। What is the probability of getting a prize when it is given bag contains 20 balls? 20 balls out of which 6 are black। balls या marbles जो भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोला गया यहां से? टोटल नंबर ऑफ, सेकेंड वाले केस में टोटल नंबर ऑफ balls दैट इज 20, जिसमें से 6 जो है वो ब्लैक है। मतलब नॉन ब्लैक कितनी है? 14। हालांकि नॉन ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, ब्लैक होगा तभी, है ना, ब्लैक का ही पूछा है ना। हाँ, मतलब उसको प्राइस का मिलेगा, प्राइस तो तभी मिलेगा ना जब ब्लैक आएगी। तो ब्लैक के लिए पूछा गया है। सो फेवरेबल जो आउटकम है दैट इज 6। तो फेवरेबल आउटकम 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी किस चीज की भैया? गेटिंग अ प्राइज।
दैट इज इक्वल टू 6/20। 2 3 और 2 10 यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बात समझ में आ रही है। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन 2020 में केस बेस में था, बट 26 में ये 3 या 5 मार्क्स, जनरली तो 3, अगर ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्वे ऑन हॉलीडे, एक सर्वे होता है हॉलीडे, 120 people were asked to state which type of transport they used on their last holiday। मतलब एक हॉलीडे पे एक सर्वे किया जाता है कि वो उन्होंने लास्ट अपने हॉलीडे पे किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया था। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, ये जो है वो सर्वे का रिजल्ट बता रहा है। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भैया सीबीटी का क्वेश्चन है भैया। केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज, नहीं पहला तो ये था ना, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप, बस से और शिप से उसने ट्रेवल किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो फिगर दिया है इसमें शिप का जो पार्ट है वो इन्होंने दिया है 33 डिग्री, और जो बस का पार्ट दिया है दैट इज 36 डिग्री। और इस पाई चार्ट को अगर हम कंप्लीट इसके डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, आएगा बॉस। और आपसे ये भी बोला गया ये जो सर्वे है ये कितने पर्सन्स का है, 120 लोगों का है। बात समझ रहे हो। तो क्या हम बस से और शिप से ट्रेवल करने वाले पीपल नहीं बता सकते? बता सकते। वन 120 टोटल है फर्स्ट का आंसर के लिए। फिर क्या बोला गया, शिप एंड बस दोनों ही अगर पर्सन्स को कम किया जाता है तो शिप से आपके कितने हैं 33 डिग्री प्लस का 36, तो 30 आपका हो जाएगा 69 डिग्री जो है वो आएगा आपका। 69 डिग्री जो पोर्शन है उतने पोर्शन पे जो लोग हैं वो क्या है, वो शिप और बस से ट्रेवल करने वाले हैं। तो यहां से नंबर ऑफ पर्सन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बॉस, इस 69 डिग्री को 360 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल 120 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 और 3, तो 23% आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन। क्या हो जाएगा बॉस, 23। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है। बस और शिप से ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो जो नंबर है दैट इज 23। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, टोटल नंबर बता दिए गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया था भाई, दिस 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 प्रोबेबिलिटी ट्रेवल्ड पर्सन ट्रेवल्ड बाई बस और दैट इज इक्वल्स टू 23/120, और यहां से ये को प्राइम नंबर्स हो गई तो फिर ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आपका यही रहेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और
सेकेंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। तो बॉस आप देख पा रहे हैं सबसे जो ज्यादा एरिया पार्ट है वो कौन सा है, कार का, और दैट इज 177 डिग्री, दैट इज 177 डिग्री भाई। तो ये एक बड़ी नंबर है सबसे ज्यादा, तो ये नंबर जो है वो फेवरेट वाले हो जाएंगे। और इसको फाइंड करने का क्या है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम ये कर सकते हैं, क्या लिखना है भाई, मोस्ट फेवरेट ना, मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार, और उसमें हम ये भी लिख सकते हैं 170। ये हो गया। नंबर ऑफ पर्सन अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे बॉस, सेम वैसे ही 177 डिग्री को कैसे कर देंगे 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो इसको 3 टाइम्स में कैंसिल किया, इस नंबर को हम 3 से उड़ा सकते हैं, 3 3 5 जा 15 और 3 9 जा, तो 59% ऐसे हैं जो किससे कर रहे हैं ट्रेवल, कार से कर रहे हैं। ये आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब थर्ड पार्ट में बोला गया अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5। और ध्यान से समझना, यहाँ पे देखना ट्रेन का जो पार्ट है उसमें कोई डिग्री नहीं लिखी है, तो बोला गया है कि ट्रेन से ना चलने वालों की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4/5। तो ट्रेन से चलने वालों की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर पाओगे। बहुत प्यारा सी बड़ी सी चीज, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमसे पूछा गया है कि ट्रेन से ना चलने वालों की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्यों फाइंड करनी है ट्रेन से चलने वालों की, क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है ना, पूछ रहा है, बता रहा है कि ना चलने वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, बट आपको नंबर जो बताना है वो ट्रेन से चलने वालों को बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बॉस, उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सी लिखनी है प्रोबेबिलिटी, थर्ड का ए पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हु डोंट यूज ट्रेन, जिन्होंने ट्रेन का यूज नहीं किया है ट्रेवल करने के लिए, है ना, दैट इज 4/5। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी पर्सन हु यूज ट्रेन फॉर ट्रेवल ये नहीं फाइंड कर सकते, बोलो कैसे बॉस, 1 - 4/5 करके, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1, उसी की हेल्प से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 5 - 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, किस चीज की आ गई, वो पर्सन जो क्या कर रहे हैं, जो ट्रेन का यूज कर रहे हैं, हु पर्सन यूज ट्रेन। बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि वो पर्सन जो ट्रेन से जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1/5। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं ना हमें, देयर फॉर नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल्ड बाय
बाई ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज 1/5 इंटू 120, इसी का तो आएगा, इसको 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो 24 पर्सन ऐसे हैं जो किससे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। तो बॉस प्रोबेबिलिटी का सिर्फ हम अनुमान लगाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए हमने आपको सेलेक्ट करके दिए हैं। और अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, क्या बोला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज दिस। अब यहाँ पे जो एरोप्लेन का यूज कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दी है और आपसे उन्हीं का नंबर पूछा गया, नहीं नंबर नहीं पूछा गया, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन। मतलब नंबर फाइंड कर लेंगे तो हम पर पर्सन के रेंट के हिसाब से उसका रेवेन्यू भी बता सकते हैं। तो कितना है इसमें, 7/60 है। बी, प्रोबेबिलिटी who traveled by plane, that is 7/60। तो नंबर ऑफ पर्सन की अगर हम बात करते हैं जो चल के गए हैं, वो क्या हो जाएगा, 7/60 इंटू में 120, 2 टाइम्स में कैंसिल, 14% ऐसे हैं जो, ठीक है, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा बॉस, टोटल अमाउंट क्या आएगा आपके पास, दैट इज 14 इंटू 5000, 5000 है 50,000 है, 5000, 14 5 70, 70,000 रुपए जो है वो रेवेन्यू आएगा, कहां से, प्लेन से जाने वाले लोगों का। बात समझ में आ रही है इतनी, बस इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। हालांकि इन दोनों में आपको कोई एक चूज करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो अगर आपको आएगा तो आपके लिए वो भी आसान है, ये भी आसान है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब आसान है, सब बहुत इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू पे, In a lottery there are 10 prizes and 30 blanks, then the probability of winning a prize। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे 10 और 30 अलग, मतलब 10 ऐसे हैं जहां पे प्राइजेस हैं, ठीक है, और 30 ऐसे लॉटरीज हैं जो ब्लैंक है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज क्या हो जाएगा, 40, और जिसमें से आपसे बोल रहे हैं विनिंग का क्या है, इस 40 में मतलब 10 ही अगर आएंगी तभी आप जीत सकते हैं, दैट इज दिस। तो 1/4 क्या हो गया बॉस, राइट आंसर होगा इसका। फिर फटाफट से देखते हैं, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, तो बाबा एक टाइप के फेस कार्ड में जो 13 के पेयर में होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, डायमंड, हर्ट्स, स्पेड और क्लब, तो सभी में कितने कितने होते हैं, 3 कार्ड्स होते हैं फेस के, 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर ईच में, तो 3 4 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 अपॉन अगर आप 52 करते हैं मेरे लाल, तो कैंसिल करेंगे, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 1/13 आ जाएगा क्या, नहीं 3/13 आएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं, फटाफट ऐसे इनको देखते ही करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला गया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, एक गेम को जीतने की 0.79 प्रोबेबिलिटी है, तो ना जीतने की, लूजिंग, लूज करने की, भैया हार जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 से माइनस करोगे उसको, तो 1 से माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, 0.21। देखो कंफ्यूज करने के लिए परसेंट भी दिया है, तो और ये आंसर तो आपको कतई पहले ही दिख गया कि गलत है हमारा, क्योंकि 1 से बड़ी नंबर हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स। उसने 45 बॉल्स खेली और उसने 9 जो बॉल्स थी उस पे उसने क्या किया, बाउंड्री लगाई। मतलब बाउंड्री अगर लगानी है, लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 9/45, दैट इज 1/5। तो आगे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट in a given ball he does not hit the boundary is
ना लगाने की क्या होगी, तो इसी को मेरे लाल क्या करना होता है, 1 से माइनस कर लेना होता है, दैट इज 4/5। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है, दैट इज 4/5। तो मतलब दोनों ही चीजें क्या दी गई हैं, सही दी गई हैं। तो फर्स्टली आप जो रीजन गिवन है वो रीजन भी आपको सही से डिफाइन किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1। वही चीज तो हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो ना होने और ना लगाने की, तो मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों जो हमारे असर्शन और जो रीजन है वो दोनों के दोनों क्या है, सही है मेरे लाल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे आपके पीवाईक्यूज। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो को दबा के शेयर करो और प्यारा सा कमेंट करो, और आपको जो भी डाउट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।